वीवर्स यूएस मिलिट्री की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया भर के म्यूटेंट्स को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट किया करती थी, लेकिन उन लोगों की गलती की वजह से एक ऐसा पावरफुल म्यूटेंट बन जाता है जिसके पास सारे म्यूटेंट्स की एबिलिटीज अवेलेबल थी और अब तो वो म्यूटेंट लगातार अपने साथियों को ही मारते जा रहा था। तो अब देखना है कि क्या म्यूटेंट्स की एक नई टीम उस खतरनाक म्यूटेंट क्रिएचर को हरा भी पाती है कि नहीं, जो हर लड़ाई के बाद खुद को इम्प्रूव कर लेता था। कहानी की शुरुआत में जेम्स और विक्टर नाम के दो भाइयों को दिखाया जाता है, जिसमें जेम्स की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। अब तो उसके फादर भी वहाँ आ गए थे, जो जेम्स से कह रहे थे कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। जब जेम्स और विक्टर के फादर कुछ काम से नीचे जाते हैं, तभी उन लोगों को काफी तेजी से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जेम्स जैसे ही नीचे वाले कमरे में पहुंचता है, तभी एक अनजान आदमी ने उसके फादर को गोली मार दी थी। इस बात से जेम्स को बहुत गुस्सा आता है, मानो उसके ऊपर एकदम से खून सवार हो गया हो। पर अब अचानक जेम्स के हाथ से हड्डी नुमा पंजे निकल जाते हैं, जिनकी मदद से जेम्स ने उस किलर को मार दिया था। पर वो आदमी जेम्स को सच्चाई बताता है कि ये उसके असली फादर नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारा असली फादर हूँ। जेम्स को तो इस बारे में कुछ भी समझ ही नहीं रहा होता है, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से जंगल की तरफ भाग गया था और अब तो उसके पीछे पीछे विक्टर भी आ गया था। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और अब इस बात को कई साल बीत जाते हैं। जेम्स और विक्टर काफी बड़े हो चुके थे। वो दोनों तो यूएस मिलिट्री के लिए काम किया करते थे। उन दोनों ने तो वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 तक अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। दरअसल जेम्स और विक्टर एक म्यूटेंट्स थे। उनके बॉडी पर तो किसी भी टाइप की गोलियों का असर ही नहीं होता था और जो भी चोट उन्हें लगती थी वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाती थी। जिस तरीके से जेम्स यानी कि लोगन के पास हड्डी वाले नुकीले पंजे थे, उसी तरीके से विक्टर के पास बड़े बड़े नाखून थे जो किसी भी चीज को पूरी तरीके से काट सकते थे। एक दिन जेम्स और विक्टर वियतनाम वॉर में लड़ाई करने गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों विक्टर अपनी टीम की एक लड़की को चोट पहुंचाना चाहता था और जब उनके टीम का कैप्टन विक्टर को रोकने आया था, तब विक्टर ने तो उल्टा उन्हीं सभी पर वार कर दिया था। अब सारे सोल्जर्स मिलकर विक्टर पर हमला करने लग जाते हैं, पर अब लोगन भी वहाँ पर आ गया था, जो अपने भाई की लड़ाई करने में मदद करता है। पर उन सारे सोल्जर्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा होने की वजह से वो लोग तो विक्टर और लोगन को पकड़ लेते हैं। सोल्जर्स की पूरी टीम तो उन पर फायर भी करती है, लेकिन उन दोनों पर तो गोलियों का कुछ भी असर ही नहीं होता। इसीलिए अब लोगन और विक्टर को एक जेल में बंद कर दिया जाता है। वहाँ पर उन दोनों से मिलने के लिए मिलिट्री का मेजर आता है, जिसका नाम विलियम स्ट्राइकर था। विलियम लोगन और विक्टर को एक ऑफर देता है कि वो उसकी टीम में शामिल हो जाएं, जिसके अंदर उन्हीं की तरह अलग अलग टाइप के म्यूटेंट्स थे। विक्टर और लोगन को और कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा था, इसीलिए अब उन दोनों ने विलियम की टीम ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद वो दोनों अपनी म्यूटेंट्स की नई टीम के साथ निकल पड़ते हैं पहले मिशन के लिए। इस टीम के जितने भी मेंबर्स थे, सभी के पास अलग अलग टाइप की सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। लोगन की पूरी टीम को एक मिशन मिला होता है, जिसमें उन्हें एक डायमंड के व्यापारी को पकड़ना था, क्योंकि उसका काम पूरी तरीके से इलीगल होता है। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर जिसके अंदर वो व्यापारी था, उसमें तो बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स अवेलेबल थे, जिनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार भी थे। लेकिन लोगन की पूरी टीम के पास अलग अलग पावर्स थी, जिसका यूज करके वो आसानी से अंदर घुस जाते हैं और उनके वार से बचते हुए व्यापारी तक पहुंच जाते हैं। उस व्यापारी ने खुद को बचाने के लिए जितने भी प्लान्स किए थे, वो सारे लोगन की टीम ने पूरा बेकार कर दी थी। विलियम उस आदमी से पूछता है कि उसे ये सारे पत्थर कहाँ से मिले। तब जाकर वो व्यापारी सारी बातें सच सच बताता है। दरअसल उसे ये पत्थर पास ही वाले गांव में मिले थे, पर गांव वालों का मानना था कि ये सारे पत्थर आसमान से गिरे हैं, यानी कि ये सब एक टाइप के एस्टेरॉइड भी हो सकते हैं। विलियम तो अपने सारे लोगों के साथ उन गांव वालों से पूछताछ कर रहा था, पर गांव वालों को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जादुई पत्थर आखिर काम क्या करता है। इसीलिए अब विलियम विक्टर को बोल के इन सभी लोगों को मारने का आदेश देता है, लेकिन विक्टर ऐसा करता उससे पहले लोगन उसे पकड़ लेता है, क्योंकि मासूम लोगों को मारना लोगन को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन लोगन की बात को कोई भी सीरियसली लेता ही नहीं। सभी लोग तो विलियम की ही बात मान रहे थे, यहाँ तक कि उसका भाई विक्टर भी। इसीलिए लोगन गुस्सा होकर विलियम की वो टीम छोड़ देता है। अब तो पूरे 5 साल बीत जाते हैं। लोगन तो कनाडा के पहाड़ियों में जाकर रहने लगा था। उसने तो लड़ाई करने का सारा काम छोड़ दिया था और अब वो तो कायला नाम की एक स्कूल टीचर से प्यार करने लगा था। उसकी पूरी दुनिया तो अब वही थी। लोगन अपना घर चलाने के लिए कुछ लकड़ियां भी काटने का काम करता था। उसकी लाइफ तो अब बहुत सिंपल चल रही थी। लेकिन एक दिन विलियम अचानक लोगन के पास आते हैं, जो उसे एक बात बता रहे थे कि कोई तो है जो उसके पूरी टीम को बारी बारी जान से मारते जा रहा है और अब उस ग्रुप में लोगन और विक्टर ही बचे हैं जो कि जिंदा हैं। पर लोगन विलियम की बातों को सीरियसली नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है।
क्योंकि लोगन अब इन सारी चीजों में पड़ना ही नहीं चाहता था। वो तो अब अपनी पूरी जिंदगी कायला के साथ ही बिताना चाहता है। एक दिन लोगन जब काम करके वापस आ रहा था तब उसे पेड़ों पर पंजों के निशान दिखाई देते हैं। इससे वो तुरंत समझ जाता है कि विक्टर यहाँ पर आ चुका है और अब लोगन तो तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगा था। वो देखता है कि कायला अपने कार में नहीं है और उसके कार पर भी नुकीले पंजों का निशान था। लोगन तो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, पर जैसे ही वो थोड़ी दूर तक जाता है तो उसे वहाँ कायला मरी पड़ी दिखाई देती है, जिसे कि विक्टर ने ही जान से मार दिया था। कायला को मरा हुआ देखकर लोगन तो सहन ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी जीने की सिर्फ एक ही वजह थी और अब वो भी उससे छीन चुकी है। इसके बाद लोगन एक बार में आता है जिसके अंदर विक्टर बैठा हुआ था। लोगन अपने भाई से गुस्से से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। विक्टर का तो सिंपल सा आंसर था, क्योंकि वो लोगन को अपनी असली दुनिया में वापस लाना चाहता था ताकि वो विलियम की टीम वापस से ज्वाइन कर ले। लेकिन अब तो लोगन विक्टर पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। उन दोनों भाइयों में बहुत ज्यादा फाइट होती है, लेकिन विक्टर ने अपने आप को इतने सालों में काफी डेवलप कर लिया था और अब वो तो लोगन पर भारी पड़ते जा रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, विक्टर ने तो लोगन के वो नुकीले पंजे भी तोड़ दिए थे, जिसके बाद लोगन एकदम से बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद लोगन जब अपनी आंखें खोलता है तब वो एक हॉस्पिटल में पहुंच गया था। उसके एकदम सामने मेजर विलियम खड़ा हुआ होता है। इसीलिए अब लोगन गुस्से से विलियम को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि अगर उसे पता था कि वो आदमी जो टीम के सभी मेंबर्स को मार रहा है वो और कोई नहीं बल्कि विक्टर है। लेकिन विलियम को तो ये सारी बातें अभी पता चली थी, इसीलिए वो इसमें कुछ भी कर ही नहीं सकता था। लोगन अब ये ठान लेता है कि वो विक्टर को ढूंढकर उसे मार देगा, लेकिन ये बात उसे भी पता थी कि वो विक्टर को हरा नहीं सकता। इसीलिए अब विलियम लोगन को एक ऑफर देता है जिसमें कि वो सब लोगन के बॉडी में एक बहुत ही पावरफुल एलिमेंट डाल देंगे। ये एक ऐसा धातु था जिसे अर्थ पर कोई भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती थी। दरअसल ये वही धातु होता है जिसे कि 6 साल पहले विलियम और उसकी पूरी टीम ढूंढ रही थी, पर अब लोगन के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसीलिए वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए मान जाता है और अब विलियम और उसकी पूरी साइंटिस्ट की टीम लोगन पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देती है। उन लोगों ने तो वो पावरफुल एलिमेंट लोगन के बॉडी में डालना स्टार्ट कर दिया था और सच में इससे लोगन को बहुत ज्यादा पेन होता है। एक टाइम पे तो लोगन का हार्ट रेट एकदम 0 हो गया था, लेकिन अगले ही मोमेंट में लोगन ठीक होने लगता है। यानी कि उन सभी का ये एक्सपेरिमेंट एकदम सक्सेसफुल हो गया था। विलियम अपने एम्प्लॉइज को ये कहता है कि वो लोगन की सारी मेमोरीज इरेज कर दें, जिससे कि लोगन होश में आने के बाद सिर्फ उन्हीं की बात मानेगा। लेकिन लोगन ने तो विलियम की सारी बातें सुन ली थी और अब वो तो वहाँ से एकदम बाहर निकलता है, जिसके हाथों में हड्डियों के बजाय उसी एलिमेंट के पंजे आ गए थे। इतना ही नहीं, उस धातु की वजह से लोगन की सारी पावर्स भी डबल हो गई थी और अब लोगन सभी से बचते हुए वहाँ से भाग जाता है। विलियम तो अब लोगन को ढूंढकर कैसे भी खत्म करना चाहता था। उसने तो अपने आदमियों को लोगन को खत्म करने की परमिशन दे दी थी। यहाँ दूसरी तरफ लोगन भागता भागता एक पहाड़ी इलाके में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एक बूढ़े कपल के घर में पहुंच गया था। कुछ दिनों तक लोगन उन्हीं के साथ उनके घर पर रहता है, लेकिन अब विलियम के आदमियों ने उसके लोकेशन का पता लगा लिया था। उन्होंने तो अपने हेलीकॉप्टर्स की मदद से उस पूरे घर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिसमें कि लोगन बूढ़े कपल्स के साथ रह रहा था। उस धमाके में लोगन तो बच जाता है, पर उन दोनों बूढ़े कपल्स की जान चली गई थी। लोगन अब अपने मिली हुई नई पावर्स का यूज करके विलियम के लोगों की हेलीकॉप्टर को पूरा काट देता है। उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बाद लोगन एक रेडियो पर कहता है कि वो सबसे पहले विक्टर को मारेगा और फिर विलियम को खत्म कर देगा। इसके बाद लोगन पूरे शहर में विक्टर को ढूंढने लगता है। अब तो वो एक मोटे आदमी के पास पहुंच गया था जिसे सभी म्यूटेंट्स के बारे में जानकारी थी। लोगन को उस मोटे आदमी के साथ बात करने के बाद ये पता चलता है कि विक्टर और विलियम एक ही साथ मिलकर काम करते हैं। दरअसल विक्टर सारे म्यूटेंट्स को पकड़कर उन्हें एक आइसोलेटेड आइलैंड पर लेकर चले जाता था, जहाँ वो विलियम के साथ मिलकर उन सभी लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। जब लोगन उस मोटे आदमी से आइलैंड के बारे में पूछता है तब वो बताता है कि उस जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता, लेकिन एक आदमी होता है जो उस जगह से बचकर वापस आ गया था और अब लोगन उसी आदमी से मिलने चला आया था जिसका नाम रेमली होता है। रेमली के पास कार्ड से खेलने की काफी अच्छी पावर्स थी, लेकिन जब वो लोगन के गले में वही लॉकेट देखता है जो उसने विलियम के गले में देखा था, तब रेमली लोगन को भी अपना दुश्मन मानने लगता है। इसीलिए अब रेमली ने अपनी सारी पावर्स का यूज करके लोगन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। पर लोगन जैसे ही बाहर जाता है तभी उसे वहाँ पर विक्टर दिखाई देता है और उसने तो वहाँ के एक म्यूटेंट को मार दिया था। लोगन तो विक्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो अपने नए नुकीले पंजों की मदद से विक्टर पर लगातार हमला करते रहता है। विक्टर लोगन के नई पावर्स के सामने तो टिक ही नहीं पा रहा था। उन दोनों की और भी घमासान लड़ाई होती, लेकिन उससे पहले वहाँ पर रेमली आ जाता है जिसने की लोगन को ही मारना स्टार्ट कर दिया था।
यहाँ विक्टर इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है, पर अब लोगन ने रेमली को एकदम से पकड़ लिया था। वो तो उसे डायरेक्टली मारने ही जा रहा था, पर अब लोगन रेमली से उस आइलैंड के बारे में पूछता है। इस बार रेमली एग्री हो जाता है लोगन को सारी बातें बताने के लिए। अब यहाँ उस आइलैंड पर विलियम कर्नल से कुछ बातें कर रहा होता है। दरअसल विलियम अपने 11वें म्यूटेंट पर काम कर रहा था, जिसमें कि 10 अलग अलग म्यूटेंट्स की कंबाइंड पावर होगी और इस म्यूटेंट को कोई भी नहीं हरा पाएगा। विलियम अपने इस पावरफुल म्यूटेंट का नाम डेडपुल रखता है, लेकिन अब कर्नल विलियम से कह रहा था कि उसे ये सारी चीजें बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पावरफुल म्यूटेंट्स इंसानों के लिए खतरा बन सकते थे। पर अब विलियम किसी भी कीमत पर इस म्यूटेंट को बनाना चाहता था, जिसकी मदद से वो अर्थ के सारे म्यूटेंट्स को खत्म कर सके। विलियम ने तो कर्नल को भी मार दिया था ताकि वो उसके प्लान का कांटा न बन सके। कुछ देर बाद लोगन भी उस जगह पर पहुंच जाता है। लोगन विलियम से साफ साफ पूछ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। विलियम तो सिर्फ एक ऐसे म्यूटेंट को जनरेट करना चाहता था जिसे कि अर्थ पर कोई भी हरा ना सके। वहीं लोगन को एक और बात पता चलती है कि उसकी गर्लफ्रेंड कायला अभी तक मरी नहीं थी। दरअसल वो विलियम के लिए ही काम किया करती थी और उसने विलियम के ही कहने पर लोगन से प्यार किया और उसके साथ इतने साल गुजारे। लोगन को जब ये सारी बातें पता चलती है तब वो अंदर से एकदम टूट चुका था। अब लोगन गुस्से में उस लेबोरेटरी से जाने लगता है, पर तभी वहाँ विक्टर आ गया था, जो विलियम से उसका वादा पूरा करने के लिए कह रहा होता है। विलियम ने विक्टर से वादा किया था कि वो उसके भी बॉडी में वही एलिमेंट डालेगा जो उसने लोगन के बॉडी में इंसर्ट किया है, लेकिन विलियम विक्टर से कहता रहता है कि उसकी बॉडी पावरफुल एलिमेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार नहीं है और वो इसे बिल्कुल कर ही नहीं पाएगा। लेकिन अब तो विक्टर एकदम से गुस्सा हो चुका था। उसने तो कायला को पकड़कर उसे मारने की कोशिश की थी। कायला के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोगन तुरंत लेबोरेटरी के अंदर आ जाता है और अब लोगन विक्टर से अपना असली बदला ले रहा था। लोगन ने तो उस पर अपने नुकीले पंजों का यूज करके लगातार वार करना स्टार्ट कर दिया था, मानो दोनों भाइयों में एक दूसरे का कत्ल करने का भूत सवार हो गया हो। एक टाइम ऐसा आता है जब लोगन विक्टर को जान से मारने जा रहा था, पर तभी वो रुक जाता है। कायला लोगन को बताती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो विलियम के लिए इसीलिए काम कर रही थी क्योंकि उसने कायला की बहन को अपने कब्जे में कर लिया था। इसीलिए अब लोगन कायला के साथ एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहां उसकी बहन और सारे म्यूटेंट्स कैद करके रखे गए थे। लोगन ने तो अपने नुकीले पंजों का यूज करके उन सारे म्यूटेंट्स को एक ही बार में आजाद कर दिया था। लेकिन जब लोगन उन सारे म्यूटेंट्स को लेकर बाहर निकल रहा था तभी उसके सामने डेडपुल आ जाता है। ये विलियम का वही एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर पूरे के पूरे 10 म्यूटेंट्स की पावर थी। डेडपुल ने तो अपने हाथ से लोगन के जैसे पंजे बना लिए थे और अब लोगन और डेडपुल के बीच एक जबरदस्त फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। कायला और बाकी म्यूटेंट्स वहाँ से बचकर बाहर निकल रहे थे। डेडपुल के पास सिर्फ लोगन की पावर नहीं बल्कि 9 ऐसे अलग अलग म्यूटेंट्स की पावर भी थी, जिससे कि वो डेडपुल को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती थी। डेडपुल के बॉडी पर जो भी वार लग रहे थे वो एक ही बार में ठीक हो जा रहे थे। पर अब विक्टर भी अपने भाई लोगन की मदद करने वहाँ पर आ गया था, लेकिन डेडपुल अकेला ही उन दोनों से फाइट कर ले रहा था। वो तो उन दोनों को हमला करने का चांस ही नहीं देता है। लेकिन अब विक्टर और लोगन उसी तरीके से लड़ाई करते हैं जिस तरीके से वो वर्ल्ड वॉर में लड़ा करते थे और अब लोगन ने डेडपुल का पूरा शरीर काट दिया था, जिससे कि वो नीचे गिरने लगता है। पर डेडपुल की आंखों से इतनी तेज लेजर बीम निकल रही थी ना, जिसने कि उस सारी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लोगन कैसे भी करके जमीन पर आता है, पर अब कायला इन सारी चीजों में काफी घायल हो चुकी थी। लोगन कायला को लेकर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी विलियम ने लोगन के पीछे से उस पर गोली चला दी थी। लोगन को बाकी बुलेट से इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा था जितना कि विलियम की गोलियों से, क्योंकि विलियम ने अपने बंदूक की बुलेट्स उसी एलिमेंट से बनवाई थी जिससे कि लोगन के बॉडी में डाला गया था। जैसे ही लोगन को एक सर पे गोली लगती है वो तो तुरंत ही बेहोश हो गया था। लेकिन अब कायला लोगन को बचाने के लिए विलियम पर अपने सम्मोहन शक्ति का यूज करती है और उसने तो विलियम को कंट्रोल करते हुए उसे यहाँ से कहीं दूर चले जाने का आदेश दे दिया था। लोगन को जब होश आता है तब वो अपनी सारी यादें भूल चुका था और अब तो वो कायला को भी नहीं पहचानता है। इसीलिए लोगन बिना कुछ कहे वहाँ से सिंपली चला जाता है। यहाँ विलियम को मिलिट्री वालों ने गिरफ्तार कर लिया था, चारों तरफ तबाही मचाने और इलीगल एक्सपेरिमेंट करने के जुर्म में। और अब डेडपुल जिसका सर पूरी तरीके से कट गया था वो जिंदा होकर अपने सर को ढूंढता रहता है, यानी कि डेडपुल अभी भी जिंदा था। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।